हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत। और जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो होने वाला है हमारा आर्टिकल्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके ना केवल थर्ड ग्रेड में, ना केवल सेकेंड ग्रेड में, ना केवल फर्स्ट ग्रेड में, जितने भी ग्रेड एग्जाम्स हैं टीचर्स के लिए जो होते हैं उन सब में आता है। और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश आती है, 99% सभी एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक जो है पूछा जाता है दोस्तों टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, आसान है, पर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे हमें विशेष तौर से ध्यान देना होगा। अगर उन बातों पे आपने ध्यान दे लिया है तो आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या आने वाले टाइम में नहीं होगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके सारे क्लियर करता हुआ चलूंगा, ताकि आपको एक बार ये वीडियो देखने के बाद में आगे आर्टिकल्स जो ए एंड द हैं उनसे संबंधित कोई भी समस्या नहीं आए। तो चलो करते हैं अपने शानदार वीडियो की शुरुआत दोस्तों। सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको बता दूं। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वो हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को बता रखा है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उनको 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। उसी में से एक होता है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। हमारा जो आर्टिकल है उसी कैटेगरी में आता है, और आजकल जो है इसको कहा जाता है दोस्तों डिटरमिनर। आजकल इसको डिटरमिनर की कैटेगरी में लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे एडजेक्टिव और डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। अब आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 होता है। 2 में इनको हम लोग बांट सकते हैं। 2 में अगर मैं बात करूं तो पहला तो है हमारा डेफिनेट, निश्चित, फिक्स, स्पेसिफिक। वो कौन सा है दोस्तों, वो हो गया है हमारा द। और दूसरा है इनडेफिनेट, वो हो गया है हमारे, इसमें हमारे 2 होते हैं ए और एन। तो ये तीनों आर्टिकल के बारे में कहां कहां किस प्रकार से इनको यूज करना है वो सारा हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं आगे की शुरुआत कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि ए और एन को हम किस प्रकार से यूज करने वाले हैं। यहां पे ये बता रहा है कि यूजिंग ए और एन, ए और एन का यूज कहां करना है ये डिपेंड करता है दोस्तों। यहां पे एक बात को बहुत ज्यादा दबाव डालना है, जोर देना है। ये डिपेंड करता है किस चीज पे, ये डिपेंड करता है साउंड पे। हमारे सामने जो वर्ड आ रहा है उसके साउंड को हमें देखना है। दैट बिगिंस द नेक्स्ट वर्ड, कि नेक्स्ट वर्ड हमारा जो ब्लैंक है, जिस ब्लैंक में हमें ए एन द यूज करना है। अभी ए और एन की हम लोग केवल बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो अगला वर्ड आ रहा है उसकी जो स्टार्टिंग साउंड है, पहली साउंड है, वो क्या है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसको हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं पहले बात को, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है ए का प्रयोग होगा। ए का प्रयोग हम लोग करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ में, बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट। अगर कोई भी वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। हमारे सामने एग्जांपल है ए बॉय। बॉय जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या यूज कर लिया है यहाँ पे ए। आगे है एक कार। कार जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यूज कर लिया है दोस्तों यहाँ पे क्या, ए। उसी प्रकार से डॉग जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यूज कर लिया है यहाँ पे ए। और गर्ल जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो हमने यूज कर लिया है ए, ठीक है दोस्तों। आगे जू में हमारा जेड कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं ए। कॉन्सोनेंट और वोवल्स 2 होते हैं, वोवल्स ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं वो सारे हैं कॉन्सोनेंट। मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले जो हमारे वर्ड्स हैं उनके साथ में हम लोग काय का यूज करेंगे दोस्तों, ए। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो आगे जानेंगे हम लोग, कि किस प्रकार का ट्विस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहां पे बताया जा रहा है एन के बारे में। एन, ये कहा जा रहा है कि एन जो है ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ में आएगा जो बिगिन कर रहा है या शुरू कर रहा है किसके साथ में, वोवल के साथ में। हमने अभी अभी पढ़ा था कि ए का हम लोग यूज करेंगे किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ में,
लेकिन यहां पे आपको ये जान लेना है एन का प्रयोग हम लोग करेंगे किसी भी वोवल के साथ में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया हमारे वोवल्स हो गए हैं 5 ए ई आई ओ यू, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे नॉर्मल बात कर रहे हैं, अभी जो कॉम्प्लिकेशन है वो आगे आएगी, अभी केवल नॉर्मल बात चल रही है। एन एप्पल ए आ गया है, हमने एन लगा दिया है। एलिफेंट ई आ गया है, हमने एन लगा दिया है। इडियट में आई आ गया है, हमने एन लगा दिया है। ऑफन में ओ आ गया है, हमने एन लगा दिया है। अम्ब्रेला में यू आ गया है, हमने एन लगा दिया। बहुत सिंपल सिंपल वर्ड आपके सामने रखे हुए हैं कि ए ई आई ओ यू से ये शुरू हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एन लगा दिया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपना हो गया है, पर आगे इससे थोड़ा सा अलग चीजें होने वाली है दोस्तों। अब इससे आगे क्या अलग होने वाली है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, अब यहां पे आपको जान लेना है एक बात को, ए के साथ में सिंगुलर नाउन, बात वही है सिंगुलर नाउन, लेकिन बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, कि इस बार हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में ये स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उसमें एक चीज आ जाएगी, देखो दोस्तों, यहां पे जो साउंड आएगी, जो आवाज आएगी, वो इस तरह से आएगी, यू वाली साउंड यहां पे आएगी। जैसे यहां पे क्या आ गया है, यूजर। हमने अभी अभी देखा था कुछ वर्ड थे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहे थे, हमने अभी अभी देखा है लास्ट स्लाइड के अंदर, अभी अभी हमने थोड़े समय पहले देखा है। क्या देखा है दोस्तों, हमने ये देखा है कि ये सेंटेंस में देखो, ये जो वर्ड है अम्ब्रेला, इसमें स्टार्ट कैसे हो रहा है दोस्तों, ये यू से स्टार्ट हो रहा है। और आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे जो हमारा वर्ड है, आगे वर्ड क्या है, यूजर, ये भी कैसे शुरू हो रहा है, ये भी यू से शुरू हो रहा है। दोनों जो स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों यू से। लेकिन वहां पे अम्ब्रेला जो था वहां पे हमने एन लगाया है, और यहाँ पे यूजर जो है वहां पे हम एन नहीं लगाएंगे, वहां पे दोस्तों क्या लगाएंगे, ए। इस बात को समझना है, ये क्या समझना है कि हमें ए उन सिंगुलर नाउन के साथ में यूज करना है जो होते तो हैं कैसे, वोवल से स्टार्ट, लेकिन उनमें साउंड आती है कॉन्सोनेंट के। जैसे एग्जाम्पल के साथ में हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी, यू हमारा क्या है, यू हमारा है दोस्तों यहाँ पे वोवल, यू तो वोवल है, लेकिन इसकी जो साउंड आ रही है वो कैसी आ रही है, कॉन्सोनेंट वाली, इसलिए हमने यूज किया है यहाँ पे ए। आगे यूनिसाइकिल, यूनिसाइकिल में यू हमारा वोवल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की, इसलिए हमने यूज किया है ए। इसी प्रकार से यूनिट, यूनिट यू हमारा वोवल है लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की, इसलिए हमने यूज किया है ए। उसी प्रकार से यूनियन, यूनियन में क्या है हमारा, यू हमारा वोवल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की, इसलिए हम लोगों ने यूज कर लिया ए। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। केवल ए ई आई ओ यू को ही नहीं देखना है, उनसे कैसी साउंड निकल रही है उस बात को भी देखना है, क्योंकि ये जो सारे हमारे सामने वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे यू से स्टार्ट होते हैं। यू एक वोवल है लेकिन वो साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की दे रहा है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे फिर से वही पॉइंट आ गया है, उससे जुड़ा हुआ ए का था, अब एन का आ गया। एन यूज होगा ऐसे नाउन्स जो स्टार्ट हो रहे हैं साइलेंट एच के साथ में। देखो दोस्तों, इसको अगर आप देखते हैं तो एक बात को आप समझ पाएंगे, यहां पे देखो एच दिया हुआ है, यहां भी देखो एच दिया है, यहां एच है, यहां एच है, यहां एच है। अगर आपके सामने लेटर लिखा हुआ है एच, एच हमारा दोस्तों वोवल है, कॉन्सोनेंट, आप सब लोग जानते हैं ये है हमारा कॉन्सोनेंट। हालांकि ये हमारा कॉन्सोनेंट है लेकिन यहां पे ये जो कॉन्सोनेंट है ये हमारा साइलेंट रहेगा, और इसके साइलेंट रहने के कारण इसके आगे जो हमारी साउंड आ रही है उस साउंड को हमें फॉलो करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला एन आर, आ की साउंड आ रही है तो मैंने लगा दिया है यहाँ पे एन। आगे मैं बोलता हूं ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट के कारण से आ गया है एन। उसी प्रकार से ऑनरेबल, तो ओ यहाँ पे प्रोमिनेंट है, ओ यहाँ पे प्रभावशाली है, एच यहाँ साइलेंट है, एच हट गया तो आ गया है एन। इसी प्रकार से एयर, दोस्तों एयर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। जैसे एक राजकुमार अपने राजा, अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, उसी प्रकार से ये वर्ड है एयर। एयर में यहाँ पे एच साइलेंट है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एन दोस्तों। उसी प्रकार से एयरलूम, एयरलूम का मतलब विरासत, और ये भी जो है इससे जुड़ा हुआ वर्ड है तो इसके साथ में भी क्या आ जाएगा, एन।
मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं। ए और एन का यूज करते हुए सामने हमें वोवल्स का तो ध्यान रखना ही रखना है, कॉन्सोनेंट का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन वो जिस प्रकार की साउंड्स को निकाल रहे हैं उसको विशेष तौर से आपको ध्यान देना। मैं उम्मीद